ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 19th चैप्टर का समरी हम पढ़ेंगे। आज हमने इसको समाप्त किया था। इसका शीर्षक है हिरण्याक्ष का वध, असुर हिरण्याक्ष का वध। तो इसके पिछले चैप्टर के अंत में हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, कुछ कुछ लड़ाई शुरू हो रही है और ब्रह्मा जी को थोड़ा एंग्जाइटी है, देवताओं को एंग्जाइटी है। और ब्रह्मा जी प्रे करते हैं कि ये बहुत ही छलिया है, दुष्ट है, सबको नाक में नम कर रखा है, कृपया आपके साथ ज़्यादा खेले नहीं, इसको जल्दी से समाप्त करें। और वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन गाते हैं। तो इस अध्याय के प्रारंभ में ब्रह्मा जी की ग्लोरिफिकेशन को सुनकर, उनकी रिक्वेस्ट को सुनकर भगवान इसको एक्सेप्ट करते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये युद्ध भयंकर चालू होता है। अब क्या होता है? सबसे पहले जो भगवान जो है हिरण्याक्ष के मुंह पे, उसकी ठोड़ी पर एक गदा से प्रहार करते हैं। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि ये हिरण्याक्ष बदले में अपनी गदा से प्रहार करता है और इतना जबरदस्त प्रहार करता है कि भगवान के हाथ से गदा छूट जाती है। अब ये बहुत बड़ी बात है, उसके अंदर इतना बल। हाँ, भगवान जो असीम शक्ति के मालिक है, सारी शक्ति उन्हीं के अंदर है संसार में, उसकी उनके हाथ से गदा छूट जाना और गदा नीचे गिर जाती है। हाँ, और ये देख के देवताओं का प्राण कांप जाते हैं। हाँ, सब लोग चारों तरफ एकदम से सन्नाटा छा जाता है। अब क्या होगा? भगवान के हाथ से छूट गया। हम्म तभी वो जो राक्षस था, वो असुर था, वो असुर जो है भगवान को बोलता है कि उठाओ उठाओ, अपना अस्त्र उठाओ, अपना अस्त्र लेके आओ, कोई दूसरा अस्त्र लेके आओ। हाँ, तो भगवान को ललकारता है। वो भगवान को मारता नहीं है बिना हथियार के, बिना अस्त्र के। हाँ, इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया बराबरी का युद्ध यहाँ चलने को लग रहा है, ऐसा कि बराबरी का युद्ध है। तो तभी जो है भगवान अपना सुदर्शन चक्र को बुला लेते हैं और सुदर्शन चक्र ले लेते हैं। अब सुदर्शन चक्र को जैसे ही ये देखता है, इसका जो है तन मन कांप जाता है क्रोध से, क्योंकि अब तो 100% कन्फर्म हो गया कि ये कोई और नहीं है, ये वराह वास्तव में विष्णु ही है, जिन्होंने कितने असुरों का नाश किया है। हाँ, वो देखते हुए भगवान की तरफ लपक के, भाग के एकदम से अटैक करता है अपनी गदा से। हाँ, और भगवान जो है अपने बाएं पैर से बड़ी आसानी से उस गदा को हटा देते हैं, उसके अटैक को रोक लेते हैं। उसके बाद वो फिर से गदा से अटैक करता है। हाँ, अब की बार भगवान उसकी गदा को ऐसे बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है। और भगवान कहते हैं, लो गदा चाहिए, गदा चाहिए तुम्हें। अब ये देख के उसको बड़ा ह्यूमिलेटेड फील होता है, अपनी बेइज्जती महसूस होती है कि भगवान उसे गदा वापस कर रहे हैं, ऐसे छीन लिए जैसे बच्चे से छीन लिए। हाँ, अब उसको लेता नहीं है, वो तभी अपना त्रिशूल लेता है। अब वो त्रिशूल से अटैक करता है, लेकिन भगवान अपने सुदर्शन चक्र से बड़ी आसानी से उस त्रिशूल को काट डालते हैं। अब जो है इसका तो कोई ठिकाना नहीं रहता गुस्से का। हाँ, ये भगवान की छाती पे अपनी मुष्टिका से जबरदस्त प्रहार करता है कि जैसे छाती को तोड़ डालेगा। लेकिन वो इसको देख के हैरान हो जाता है कि भगवान 1 इंच भी हिलते तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी हाथी को किसी फूलों की माला से मारा गया हो, और भगवान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ये एकदम से अपनी असलियत पे उतर आता है। हाँ, अपने असुर होने का रंग दिखाता है और ये छुप के अटैक करना शुरू करता है। ये अपनी मायावी शक्ति से क्या करता है? ये अपनी मायावी शक्ति से छुप कर ऐसा दृश्य बनाता है कि आसमान ढक जाता है, कोई चांद तारा दिखने बंद हो जाता है। और तभी अचानक से आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। पत्थर ऐसे गिरते हैं जैसे मशीन गन से गोलियां छोड़ी जाती हैं, उस गोलियों की रफ्तार से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। सोचिए, ऐसा वेपन तो नहीं बना है ना, चट्टाने गोलियों की तरह अगर आने लगे तो इतनी सी होती है गोली। इस तरह से गिरती है और थोड़ी देर में वहां क्या गिरता है? वहां पे पीप गिरने लगता है, वहां पे मल मूत्र गिरने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, हड्डियां गिरने लगती हैं। हाँ, इस प्रकार से ऐसी ऐसी चीजें आसमान से नीचे गिरने लगती हैं। और तभी वहां पर कुछ राक्षसनियां, बहुत ही अभद्र और भद्दी दिखने वाली राक्षसनियां वहां से आती हैं, अपने हथियारों के साथ वहां अटैक करने लगती हैं। कई सारे यक्ष राक्षस वहां पर बहुत ही जबरदस्त भयंकर तरीके से चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन ये सारा संसार का, जैसे कहते हैं ना, इल्यूजन,
जहाँ कहते हैं जहाँ सूर्य रहता है वहाँ कभी अंधकार नहीं रहता, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कभी माया नहीं रह सकती। इसलिए भगवान अपने सुदर्शन से इस सारी माया को एक सेकंड में काट डालते हैं और सारी माया समाप्त हो जाती है। उसके बाद अब तो कुछ नहीं समझ में आता, आपको लगता है अब क्या करूं। ये भगवान के ऊपर अटैक करता है, कूदता है और कूद के भगवान को जकड़ के भगवान को तोड़ देना चाहता है। लेकिन ये जैसे ही भगवान को जकड़ता है, देखता है कि भगवान उसके उसमें ही नहीं आ रहे हैं, मतलब उसके बाजुओं में आ ही नहीं रहे, इज आउटसाइड, पकड़ ही नहीं पा रहा है उनको। हमने इसमें बहुत चर्चा करी थी कैसे भगवान को बड़े बड़े योगी मुनि नहीं पकड़ पाते हैं, या असुर कैसे पकड़ेंगे। हाँ, केवल भक्त ही उनको अपनी सरलता, अपनी भक्ति, अपने समर्पण से पकड़ पाते हैं, जैसे यशोदा माँ ने पकड़ा। उसके बाद में भगवान कहते हैं चलो लेट्स एंड इट, इससे पहले कि किसी एक आध देवता का हार्ट अटैक हो जाए। भगवान बड़े ही खेल खेल में एक थप्पड़ मारते हैं, उसके उसके कान के नीचे थप्पड़ मारा जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या मार दिया गया उसको। वो ऐसे ऐसे चकराता है, उसकी आंखें बाहर निकलती हैं, हाँ एकदम से उसका सब कुछ फटफटा जाता है एक थप्पड़ से। और वास्तव में इसलिए हम कहते हैं कि भगवान को संसार में आना भगवान का इन राक्षसों को मारने के लिए नहीं है। संसार का सबसे भयंकर राक्षस हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भगवान ने ऐसे मार दिया जैसे कोई बात ही ना हो। इसका मतलब वो राक्षसों को मारने नहीं आते, मुख्य तौर पे वो अपने भक्तों को अपनी लीला दिखाने आते हैं, है ना। देखिए भगवान को ना ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। वी नो कि हमारा शरीर तब तक चलता है जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है। जैसे कि एक खिलौना तब तक चलता है जब तक उसके अंदर बैटरी है। अब एक भयंकर खिलौना है, कई बार आप पिक्चरों में देखते हैं ना, ऐसी पिक्चरें आती हैं, कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो लड़ाई कर रहा है, सबको मार रहा है, कोई अचानक से कम उस मूवी का हीरो किसी तरह से उसके पीछे पहुंच जाता है, उसकी बैटरी निकाल लेता है, अब वो ऐसे ही खड़ा रह जाता है, समाप्त। तो ये जो आत्मा है ये भगवान का अंश है। हाँ, भगवान एक बांसुरी बजाते थे तो सारी गायें तक चल कहीं से दूरी दुनिया से भगवान के पास आ जाती थी। तो क्या भगवान इस आत्मा को खींच नहीं सकते? जब यमराज इस आत्मा को खींच लेते हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं अचानक से खत्म, कितने ऐसे केस सुनते हैं हम, नहीं? तो यमराज बिना नोटिस दिए आत्मा अंदर से ऐसे निकाल लेते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। तो फिर भगवान, हाँ, क्या उन्हें वास्तव में किसी को मारने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत है? लेकिन वो सुंदर लीलाएं करते हैं, कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो उन्होंने यहाँ सुंदर लीला करी जिसको हम आज गा रहे हैं, कैसे उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा एफर्टलेसली, और वो तुरंत मर जाता है और ऐसे ही गिरता है जैसे कि पेड़ जड़ कटने के बाद नीचे गिरता है। अब जो है ब्रह्मा जी और बाकी लोग जो है वो बड़े प्रसन्नता से अब उनका मुंह खुलता है वो आगे आके भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और उसकी उस राक्षस की उस असुर की डेथ को भी ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं वाह क्या डेथ है इस व्यक्ति की, इसने मरते मरते भगवान के सुंदर दर्शन किए और इस प्रकार इसने जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया। मृत्यु हो तो ऐसी हो। हमने चर्चा करी कि हम कैसे मरते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, क्या हम भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं, क्या भगवान के दर्शन कर पाते हैं, क्या भगवान का स्मरण कर पाते हैं। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, हम सुनते हैं कि जो इस प्रकार पूरे जीवन में जो भगवान का स्मरण करता है वो मृत्यु के समय अवश्य ही स्मरण करता है। भगवान कहते हैं यदि वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं उसका स्मरण करता हूँ, और इस प्रकार से वो भगवान के धाम में चला जाता है। तो इस प्रकार से सारे लोग उनके उसके उस असुर के भी मृत्यु को ग्लोरीफाई करते हैं और बोलते हैं वास्तव में ये तो भगवान के दूत हैं, भगवान के द्वारपाल हैं वैकुंठ लोक में, और कुछ जन्मों के बाद ये फिर से वापस चले जाएंगे। इस तरह की लोगों में चर्चा होती है। फिर मैत्रेय बोलते हैं विदुर को कि इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई, जैसी ये कथा मैंने अपने गुरु परंपरा से सुनी है और ये कथा मैं बिल्कुल वैसे ही सुनाई। तो हमने सुना कैसे गुरु परंपरा से किसी का श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करना गुरु परंपरा से करना चाहिए, ना कि कहीं से भी। आजकल क्योंकि बहुत ज़माना बदल गया है, अब आजकल बहुत सारे बिजनेस बन चुका है प्रवचन करना भी। भागवत कथा आजकल कई सारे लाखों के उसमें होती है, भागवत सप्ताह होते हैं, एक इट्स अ प्रोफेशन नाउ। कई लोगों ने बना लिया, सब लोगों ने नहीं, अगर तो कई लोगों ने तो बना ही लिया है। तो ब्राह्मण जब भागवत बोलता है तो पैसे के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि यदि हम पैसे के लिए बोलते हैं तो हम वो बोलते हैं जो कि ऑडियंस को अच्छा लगता है। कई सारे जब हम भागवत पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं तो कई सारे ऐसे सिद्धांत आते हैं जो कि लोगों को शायद अच्छे ना लगे। हाँ, लेकिन एक ब्राह्मण यानी कि जो वैष्णव है, परम वैष्णव, ये परम ब्राह्मण है, ना कि जाति वाला ब्राह्मण है, वो सिद्धांत को बोलने से कभी शर्माता नहीं है और वो सिद्धांत को बोलता है भगवान की लीलाओं के साथ साथ। उसको इससे मतलब नहीं है कि कितने लोग मेरी
चाकरी करेंगे, वो सबका वास्तविक भला करना चाहता है, ना कि लोगों की भीड़ इकट्ठा करना चाहता है। इसलिए हमें परंपरा से ही सुनना चाहिए, ना कि किसी पेशेवर गायक को बुलाना चाहिए अपने प्रोग्राम में कि आइए। पेशेवर गायक हैं जो गाने का पैसा लेते हैं। हाँ, भगवान के भक्त तो कीर्तन करने का उन्हें बहाना चाहिए। यदि उन्हें कोई बदले में देना भी चाहता है तो भक्त क्या बोलता है, अच्छा तुम गीता बंटवा दो, हमें मत दो। हाँ, ताकि ये ग्रंथ संसार में हर जगह फैले। अच्छा तुम प्रसाद बंटवा दो चलो, ताकि ये प्रसाद सबके हृदय में जाए, अंदर जाके परिवर्तन करे। तो यही भगवान के भक्तों की इच्छा है। वो बदले में भी भगवान का और प्रचार चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते। तो इसलिए हमें इसी प्रकार के लोगों से ये ग्रंथ सुनना चाहिए। उसके बाद में हम सुनते हैं सूत गोस्वामी जो है सौनक इत्यादि ऋषि से बोलते हैं, क्योंकि ये कथा वही सुना रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि विदुर ने जब ये कथा सुनी तो उनके अंदर एक ट्रांसीडेंटल ब्लिस, एक सिरहन सी पैदा हुई। आनंद आ गया उनको ये पास टाइम्स, ये लीला सुन के मैत्रेय ऋषि मुनि से। हाँ, और बहुत ही उनको अच्छा लगा। वास्तव में यही सबसे बेहतर चीज़ है। आज की डेट में टीवी में, सीरियल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे सीरियल आते हैं, कई सारी मूवीज़ आती हैं, जो कि हमारे अंदर कुछ डिफरेंट तरह की सिरहन पैदा कर देती है, और हम गलत रास्तों में पड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें देख के उत्तेजित हो जाते हैं, हमारा मन उत्तेजित हो जाता है और शांति नहीं प्राप्त कर पाता, और धीरे धीरे जल जाता है, जैसे पतंगा जलता है चिंगारी में जाके। लेकिन भगवान की कथाएं सुन के आनंद भी मिलता है और शांति भी मिलती है। हाँ, भौतिक भोगों से शांति। तो इस प्रकार से विदुर ने ये उसको फील किया। तो ऐसा बताया गया। उसके बाद सुत गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान की लीलाएं जितना पवित्र करती हैं, उतनी ही भगवान के भक्तों की लीलाएं सुनना भी पवित्र करता है। इसलिए हमें भगवान के भक्तों की लीलाएं भी सुननी चाहिए। जैसे हम अम्बरीश महाराज के बारे में सुनते हैं, जैसे हम ध्रुव और प्रहलाद के बारे में सुनते हैं, उसी तरह से एक भक्त थे गजेंद्र, जिनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। कैसे उन्होंने भगवान के सुंदर ग्लोरिफिकेशन करी, जिसको आज भी सब लोग पढ़ते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार से गजेंद्र भी भगवान का भक्त है। उसके भक्त की कथा को सुनकर भी हमें पवित्रता मिलती है और मोक्ष मिलता है और भगवान का धाम मिलता है उससे बेहतर। तो इसलिए हमें भागवत पढ़नी चाहिए, जो कि भगवान और भक्तों की कथा से बिल्कुल भरी पड़ी है। उसके बाद बोलते हैं 36वें श्लोक में कि कौन मूर्ख व्यक्ति है वास्तव में। हाँ, कौन है ऐसा व्यक्ति जो इतना ऐसे भगवान से प्रेम नहीं करेगा, उनकी पूजा नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति कृतज्ञता जानता है, जिसके अंदर थोड़ी भी कृतज्ञता, थैंकफुल है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली भगवान की वर्शिप करेगा ही करेगा। लेकिन जो जड़ हो गया है, जो जानवर बन गया है, जो मशीन बन चुका है, उसको कभी रियलाइजेशन नहीं होती कि मुझे क्या मिला भगवान से, गुरु से, वैष्णव से। तो इसलिए हमें ऐसा बनना चाहिए। फिर हमने 37वें और 38वें श्लोक में फल श्रुति सुनी कि इस कथा को सुनने का क्या लाभ है। इस कथा को सुनने का पहला लाभ है कि जब हम ये कथा या ऐसी कथाएं सुनते हैं तो हमारे पाप कर्म समाप्त होते हैं। ये बहुत बड़ा प्रायश्चित करने का तरीका है। आपने सुना गोकर्ण, कैसे भागवत, एक व्यक्ति जो है भूत बन गया था। हाँ, तो जब भागवत कथा हुई तो भागवत के हर दिन वो धीरे धीरे मुक्त होता गया और 7 दिन भागवत सुनने के बाद वो मुक्त हो गया। ऐसी भागवत महात्म्य जो हमने शुरू में किया था, बहुत कथाएं हम सुनते हैं। तो जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो हमारे जो बुरे कर्म हैं वो समाप्त होता है, हमारा हृदय पवित्र होता जाता है और इसमें भगवान का प्रेम बैठता चला जाता है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो तो हैं ही, जैसे व्यक्ति को लाइफ मिलती है, लॉन्ग लाइफ मिलती है, जो भी मिलता है, संसारिक चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। लेकिन वो भक्त नहीं चाहता है। भक्त क्या चाहता है, जो अंत में बताया कि इस प्रकार से भगवान का कथाएं सुनकर पवित्र होकर वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, जो हमारे जीवन का वास्तविक पर्पस है। तो इसी पर्पस से हमें भागवतम सुननी है, ताकि भगवान के धाम में एक दिन जा पाएँ और वहाँ पर उनकी सेवा कर पाएँ। तो इसके साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।